वाहिका है। उसके आगे लिख लो प्रकार बराबर है। वाहिकाओं के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार की वाहिकाएं। और नंबर 1 लगाकर लिखो शिरा। नंबर 1 है शिरा। और इसमें लिखो रंग बराबर हरा या नीला। हरा या नीला। फिर आप लिखो कार्य बराबर लिखो रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचा। रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचा। फिर आगे लिखो रक्त का प्रकार। कैसा रक्त इसमें बहता है? याद रहा कैसा बहता है? अशुद्ध। अशुद्ध। लेकिन इसमें निकल गया अपवाद। यानी सामान्य शिराओं में तो अपन के अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एक छोटी सी एक पाइप का नाम है, वाहिका का नाम है, विल्स का नाम है, जिसमें कैसा बहेगा? शुद्ध। वो कौन सा नाम है? पुष्य पेल्मोनरी। पुष्य है शिरा। पुष्य है शिरा। उसमें बहता है आपका शुद्ध रक्त। स्टार लगाकर लिखना ना मेजर पॉइंट है। रक्तदान करते समय, रक्त दान करते समय या रक्त लेते समय, रक्तदान करोगे या रक्त लेओगे, दोनों कंडीशन। लेते समय रक्त शिरा से निकाला और शिरा में प्रवाहित करवाया जाए। रक्त शिरा से निकाला वे शिरा में प्रवाहित करवाया जाए। चलिए अब नंबर 2 लिखते हैं अपन शिरा के बाद में धमनी, आर्टरी। धमनी कलर बराबर अगर कह सकते हैं कैसा होता है? रंग बराबर लाल। फिर बात करते हैं अपन कार्य की। वर्क क्या होता है इस धमनी का? अभी मैंने जस्ट बताया है, हृदय से रक्त को कहां पर पहुंचाती है? विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। तो लिखो रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचा। रक्त को
हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। तो रक्त का प्रकार कैसे रहेगा? विभिन्न अंगों तक रक्त की आवश्यकता होगी, तो कैसे होगा? रक्त शुद्ध तो होगा। तो लिखो रक्त प्रकार बनाना, शुद्ध, फ्रेश, लेकिन इसमें भी क्या आ जाएगा? अपवाद। धमनी, इसमें अगर बात करो तो रक्त होगा एसु, धमनी। फिर मैं अगर इसमें एक पॉइंट और कहूं तो कहूं कि ये जो धमनियां होती है वो गाढ़ी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना, बड़ी होती है। तो लिखो डैश लगा कर, धमनियां शिराओं की तुलना में बड़ी व मोटी होती है। धमनियां शिराओं की तुलना में बड़ी व मोटी होती है। चीजों को अपन ने पढ़ लिया, दो चीजों में अपन के एक समस्या रही कि सर ये कहां पर होती है? अपवाद स्वरूप ये चीज कुपोषीय धमनी और कुपोषीय शिरा। तो मैं उसमें नए काम से बताता हूँ कहां पर होती है, कैसे होती है। ठीक है, पहले देख लेना। जैसे अपने कहा कि अपना हृदय, मनुष्य की बात कर लेता हूं। मनुष्य का हृदय चतुर्थ कोष्ठकीय होता है। कैसा होता है? 4 कोष्ठकों युक्त होता है, जिसमें 2 आलिंद और 2 क्या पाए जाते हैं? नीले, एट्रियम और वेंट्रिकुलर। ठीक है ना? ये अपना मान लीजिए क्या है? शरीर है, बॉडी है। और यहां पर अपन के लंग्स है, फेफड़े हैं। सपोज दैट मानना, मैं इसको चक्कर को पूरे को समझा देता हूं इस डायग्राम से। एक तो हार्ट का और एक ब्लड सर्कुलेशन का मामला कंप्लीट हो जाए। ये हृदय है, हार्ट है, हृदय, ये फेफड़े है, ये अपनी बॉडी है। अभी जस्ट पिछली सीढ़ी में प्रश्न आया था कि रक्त, शरीर का समस्त रक्त हृदय के सबसे पहले किस पार्ट में पहुंचता है? पूरा मेरे शरीर का रक्त हृदय में जाएगा, तो वो हृदय का 4 पार्ट है, उन 4 पार्ट में सबसे पहले किस में पहुंचता है? तो दाएं आलिंद में पहुंचता है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये अपना कौन सा है? ऊपर वाला दायां आलिंद। ये कौन सा है? बायां आलिंद। ये कौन सा है? दायां नीले। ये कौन सा है? बायां नीले। तो ध्यान रखना, यहां से ये रक्त जाएगा और सबसे पहले हृदय के किस पार्ट में पहुंचता है? दाएं आलिंद। अब अभी जस्ट मैंने लिखाया था कि शरीर से समस्त रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली पाइपों का नाम क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? शिरा। क्या होता है? शिरा। तो मैं इसको लिख देता हूं शिरा। एक आप मुझे बताओ, रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? रक्त फ्रेश कहां पर होता है? फेफड़ों। और एक काम होता है किडनी। ऐसा कभी मत बोल देना हृदय में, हृदय का कुछ काम नहीं होता है, केवल किसका काम होता है? पंप, केवल पंप करना ब्लड का, और कोई काम नहीं होता है। तो मैं आपको मान लीजिए बोल देता हूं रक्त, ये CO2 आ गई है, तो ये रक्त कैसा है? अशुद्ध है। कैसा रक्त है? अशुद्ध है। और वो अशुद्ध रक्त किसमें गमन करेगा? शिरा चल रहा है, शिरा। अब यहां से ये रक्त किस में जाएगा? दाएं आलिंद से दाएं नीले में। तो यहां पर 3 कपाट होते हैं, दरवाजे होते हैं। वो दरवाजे स्पेशल होते हैं, लोकल नहीं होते हैं। वो क्या करते हैं? रक्त को दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाने तो देते हैं, वापिस रिवर्स नहीं जाने देते, बैक नहीं जाने देते। ठीक है ना?
वेग चला गया तो वापिस रक्त अशुद्ध है वो शरीर में चला जाए, वेग नहीं जाता है। अब मैं कहता हूं कि यहां से दाएं नीले से एक पाइप जुड़ी रहती है, वो किस में जाती है? अपन की फेफड़ों में जाती है। किस में जाती है? फेफड़ों में जाती है, लंग्स में जाती है। फेफड़ों में अगर वो रक्त गया है तो मुझे बताओ, यहां पर भी CO2 था, यहां पर भी CO2 है, ये रक्त ऐसे जा रहा है। जो ये पाइप होती है ना, फेफड़ों से और हृदय से बीच में जोड़ने का कार्य करती है, उसका नाम होता है फुफ्फुसीय धमनी। उसका नाम क्या होता है? फुफ्फुसीय धमनी। अब आप खुद सोच के बता दो, धमनियों में रक्त कैसा बहता है? शुद्ध। धमनियों में कैसा बहता है? शुद्ध। लेकिन आज ये कौन सी धमनी है? फुफ्फुसीय धमनी। इसमें कैसा रक्त है? अशुद्ध। तो अपवाद हो गई नहीं होगी, ये एक नलिका। ठीक है। अब यहां पर आपको खुद को पता है कि फेफड़ों में क्या आती है? गैस आती है। क्या आती है? गैस। और उन गैसों में कौन गैस आ रखी है आज? O2, ऑक्सीजन आ रखी है। अब इस ऑक्सीजन के साथ में कौन मिल जाएगा? हीमोग्लोबिन। आपको खुद भी पता है रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन किसको पकड़ेगा? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को पकड़ के पूरे शरीर में क्या कर देगा? घुमाने का कार्य। अब यहां पर एक नलिका होती है, फेफड़ों से किसमें जुड़ी होती है? हृदय तक रक्त को ले जाती है। उस नलिका का नाम क्या है? फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा। और मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि शिराओं में रक्त कैसा गमन करता है? अशुद्ध। लेकिन आज इस शिरा में अब कौन सा आ गया है? ऑक्सीजन। तो ये रक्त कैसा है? शुद्ध है। तो अपवाद स्वरूप एक फुफ्फुसीय शिरा होती है जिसमें कैसा रक्त गमन करता है? शुद्ध। ठीक है। अब रक्त यहां से वापिस बाएं आलिंद में आ गया है। यहां पर दो दरवाजे होते हैं, कपाट होते हैं, वही काम वापिस करते हैं, रक्त को बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाने तो देते हैं, लेकिन वापिस रिवर्स नहीं जाना। अब यहां से ये रक्त जाएगा किसमें? किडनी में। किसमें जाएगा? किडनी में। किडनी। और किडनी में रक्त क्या होता है? क्षमता है। रक्त क्या होता है? क्षमता। अब एकदम फ्रेश रक्त वापिस किसमें छोड़ दिया जाता है? शरीर में। और वो कौन सी नलिकाएं होती है पहुंचाने वाली शरीर में रक्त को? धमनी होती है। कौन सी होती है? धमनी। ठीक है। तो देखो, यहां से रक्त गया था, ये पूरा वापिस यहां पर आ गया, कंप्लीट है। तो ये रक्त का सर्कुलेशन सिस्टम इस प्रकार होता है। ये कहलाती है नलिका महाधमनी, एरोटा। ठीक है ना, महाधमनी। ये रक्त का क्या होता है? चक्र होता है कंप्लीट। यहां से स्टार्ट होता है और इस अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली कौन होती है? शिरा। ठीक है। शिरा हृदय तक पहुंचा देती है, हृदय से वापस रक्त किसमें जाता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में पहुंचाने वाले पाइप का नाम क्या होता है? फुफ्फुसीय धमनी। फेफड़ों में CO2 बाहर निकाल लेते हैं, O2 वापस ले लेते हैं, वो रक्त में जुड़ जाती है, तो रक्त कैसा हो गया? शुद्ध। और शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाने वाली कौन सी होती है? फुफ्फुसीय शिरा। वापिस किसमें जाता है? किडनी में। फ्रेश होता है, शुद्धिकरण होता है, क्षमता। और वापिस रक्त किसमें पहुंच जाता है? शरीर। तो ये डायग्राम छापो आप पूरा सेम टू सेम डिट्टो।
तीरों के निशान लगा लेना ताकि पता रहेगा रक्त कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। बना लिया भाई। कौन सा? महाधमनी। ये ये है पाया गिले, पाया गिले, ये दाया गिले, ये दाया आलिंग, ऊपर होते हैं आलिंग, नीचे क्या होते हैं गिले। एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर। अब देखो एक चीज पर सब दो एक इसमें से डायग्राम में से निकलते हैं। अब मुझे बताओ रक्त यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां से होता 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 वापिस आया है, ठीक है ना। तो इसका एक चक्कर कंप्लीट हुआ है। तो आपका प्रश्न कई दफे आ चुका है, रक्त एक अपना चक्कर कंप्लीट करने पर रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है, या रक्त के एक चक्कर पूर्ण होने में रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है। तो हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? 2 बार।
देख, पहले यहां से घुस गया और वापस बाहर निकल गया, क्या रक्त का चक्कर कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, यहां से वापस आया और घुस गया है, और यहाँ आने के बाद में रक्त का चक्कर ये कंप्लीट हुआ है। तो हृदय से 2 बार गुजरता है रक्त का एक चक्कर कंप्लीट होने से पहले। और ये रक्त का प्रश्न बता दे तो किस में चल रहा है? पाइपलाइन में चल रहा है, वाहिकाओं में चल रहा है, शिरा और धमनियों में चल रहा है। इस कारण ये रक्त तंत्र कैसा कहलाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या कहलाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। नीचे नोट लगाकर लिख लो आप। रक्त का एक चक्कर पूर्ण होने रक्त का एक चक्कर पूर्ण होने में रक्त हल्के से 2 बार चलता है। हल्के से 2 बार चलता है। ठीक है, इसके बाद 2 बार। और नीचे लिख लो ऐसा रक्त परिसंचरण तंत्र ऐसा इस प्रकार का, ठीक है ना, ऐसा रक्त परिसंचरण तंत्र बंद बंद रक्त परिसंचरण कहलाता है। बंद रक्त परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, और इसके आगे अपन कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट, कल इसके